नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और इस बुलेटिन में हम जानेंगे मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों को। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश में अब विधायक खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंप रहे हैं। जी हां, खंडवा के पंधाना में बीजेपी विधायक छाया मोरे 2 जनपद पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और जनपद पंचायत को बजट आवंटित करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बात करते हुए विधायक ने बताया कि सभी विधानसभाओं की जनपद पंचायत को फंड दिया जा रहा है, लेकिन पंधाना की 2 जनपद पंचायतों को बजट नहीं दिया जा रहा। अपनी ही सरकार में फंड के लिए समस्या के सवाल पर विधायक ने कहा कि सरकार हमारी है, काम सभी के हो रहे हैं, लेकिन कामों के लिए आगे बातचीत भी करनी पड़ती है। बता दें कि छाया मोरे 2023 के चुनाव में बीजेपी में शामिल हुई थी। तो आइए सुनते हैं विधायक छाया मोरे ने क्या कहा इस बयान पर। छोटे मोटे काम हमारे जो है कि सुदूर सड़क है, नाली है, इस प्रकार के जो कार्य जो होना चाहिए, तो उसके लिए बोले एक ज्ञापन देने के लिए बोला था। तो मैंने कहा ठीक है, बाद भी कल बैठक भी है दिशा की, तो आप लोग आ जाना, ज्ञापन भी दे देंगे और बैठक में रखेंगे उस बात को और कराएंगे। इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी सुन लीजिए। जनप्रतिनिधि कितने परेशान हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की विधायक और आसपास के जनपद अध्यक्षों को खंडवा कलेक्टर को जाके ज्ञापन देना पड़ा कि हमें फंड रिलीज करवाया जाए। अब समझ लीजिए कि सरकार कैसे चल रही है। अच्छा लग रहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि विशेष करके विधायक जो है जनता के बीच में है, जनता की समस्याओं को लेकर और वो प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने का काम कर रहे हैं। ठीक बात है। और इसी बीच दमोह से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लव जिहाद के जाल में नाबालिग फंस गई। बहला फुसलाकर मुस्लिम युवक नाबालिग को ले गया था। निर्भया की टीम ने आरोपी को पकड़ लिया है। युवक ने राजेश अहिरवार अपना नाम बताया था। छात्रा के पिता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है और आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया। नाबालिग को बहला फुसलाकर आरोपी ले गया था। युवक ने अपना नाम राजेश अहिरवार बताया था। छात्रा के पिता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है और निर्भया की टीम ने आरोपी को हिरासत में लिया है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, दमोह में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि लव जिहाद के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। तो क्यों इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और अभी जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है? सृष्टि में आपको बता दूं कि जो पूरा मामला है वो दमोह के सर्किट हाउस का पूरा मामला है, जहां पर आज यह पूरा घटनाक्रम सामने आया है। निर्भया की टीम को यहां पर सूचना मिली थी कि यहां पर एक नाबालिग बच्ची और एक युवक जो है संदिग्ध हालत में वहां पर खड़ा हुआ पाया गया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने निर्भया को टीम को जानकारी दी और जब निर्भया की टीम मौके पर पहुंची और युवक से पूछताछ की गई तो युवक ने पहले अपना नाम जो है परिवर्तित बताया, उसने राजेश अहिरवार नाम बताया। उसके बाद में जब निर्भया की टीम के द्वारा कड़ाई से पूछताछ की गई तो फिर उसने बताया कि उसका नाम जो है वह एक मुस्लिम युवक है और तब निर्भया की टीम ने उसके लिए कोतवाली लेकर आए और वहां पर पूरे मामले की जो है जांच पड़ताल की गई और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जो है नाबालिग बच्ची के पिता को भी दी गई और पिता के आवेदन के आधार पर जो है कोतवाली पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है। और इस पूरी जानकारी को लेकर हमारे साथ में दमोह कोतवाली थाना प्रभारी जो है आनंद राज यहाँ पर मौजूद है। उन्हीं से हम बात करेंगे और उनसे हम पूछते हैं कि आखिर यह पूरा मामला है क्या, जो आज यह घटनाक्रम सामने आया है लव जिहाद का, आखिर क्या है पूरा मामला, पूरा विस्तार से बताएं। ये आज कोतवाली दमोह थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि एक बालिका और कोई लड़का है संदिग्ध अवस्था में सर्किट हाउस के पास घूम रहा है, जिस पर तत्काल निर्भया मोबाइल और पुलिस मौके पर पहुंची थी और वहां और भी लोग मौजूद थे। जिससे पूछताछ की तो ये बात सही है कि वो अपना नाम कुछ और ही बता रहा था। बाद में उसका नाम आमिर खान के रूप में पाया गया, जिसको तत्काल थाने लाया गया। उसके पिता की तरफ से जब पिता की तरफ से बताया गया, उनके पिता जो यहीं पास के ही गाँव के रहने वाले हैं, उनके द्वारा उसकी रिपोर्ट लिखाई गई। चूंकि जो छात्रा थी वो नाबालिग थी
और उसके पिता उसके वैध संरक्षक थे और उनकी तरफ से आज एफआईआर दर्ज कराई गई है। उनकी शिकायत पर अपहरण, पॉस्को एक्ट, SC/ST एक्ट अन्य धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तो जी श्रेष्ठ, ये थे दमोह कोतवाली थाना प्रभारी आनंद राज और उनके द्वारा इस पूरे मामले को लेकर जो है जानकारी दी गई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि जब नाबालिग के पिता मौके पर आए और पिता से जब मामले की जानकारी ली गई तो उन्हें स्पष्ट रूप से पहले बताया कि उन्हें जानकारी ही नहीं थी कि नाबालिग बच्ची जो है किसके साथ में गई है और कहाँ गई है। तो यह और यहाँ पर सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि नाबालिग बच्ची जो है KN कॉलेज में पढ़ रही थी और KN कॉलेज में पढ़ती थी, जहां से यह जो है मुस्लिक आमिर खान नाम का युवक जो है लेकर उसे सर्किट हाउस तरफ गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। आगे भी इस पे अपडेट लेते रहेंगे। और फिलहाल इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर टैंकर में आग लग गई है। गोडाउन के बाहर टैंकर खड़ा था। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और आग बुझाने की कोशिश जारी है। टैंकर यूपी से ज्वलनशील पदार्थ लेकर पहुंचा था और टैंकर खाली होने से पहले ही इसमें आग लग गई। लसूड़िया थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो देखिए, आग की लपटें भी आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर और किस तरीके से आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार वहां पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, अभी कैसी स्थिति है? आग पर कैसे काबू पाया जा रहा है? कितने वहां पर टीमें मौजूद है? देखिए, फिलहाल ये जो टैंकर बताया जा रहा है ये उत्तर प्रदेश से लाया गया था और लसूड़िया थाना क्षेत्र में जहाँ पे काफी सारे औद्योगिक गोडाउन मौजूद हैं, वहाँ बने हुए हैं। वहाँ पर एक गोडाउन पर ज्वलनशील पदार्थ लाया गया था और जब इसकी अनलोडिंग की जा रही थी तभी बताया जा रहा है कि उस समय पर ही इसमें ज्वलनशील जो पदार्थ था उसने आग पकड़ ली थी और उसी कारण पूरा जो टैंकर है वो जलकर खाक हो गया। हालांकि इसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन बड़ी संख्या में जो क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। फिलहाल मौके पर जो फायर की टीम पहुंची है उसने आग पर काबू पा लिया है। अभी फिलहाल क्षेत्र में जो एरिया है उस पूरे एरिया में इस आग लगने के कारण काफी अफरा तफरी का माहौल था। फिलहाल फायर की टीम ने मौके पर काबू पा लिया है। लसूड़िया थाना क्षेत्र के SR कंपाउंड की घटना बताई जा रही है। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी जिला अध्यक्षों का सस्पेंस बाकी, जारी है नामों का इंतजार। आखिर कहां फंस गया पेच? क्या दिल्ली से नहीं मिल रही हरी झंडी? लिस्ट जारी करने का शुभ मुहूर्त कब? तो कहने को तो सबसे संगठित और सक्रिय पार्टी है बीजेपी, लेकिन महीनों के मंथन, नामों के पैनल तैयार होने के बाद भी अब तक बीजेपी अपने जिला अध्यक्षों के नाम फाइनल नहीं कर पाई है। मध्य प्रदेश में लगातार चर्चाओं का दौर चलने के बाद अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और संगठन मंत्री हितानंद शर्मा दिल्ली के दर पर है। मंगलवार को नामों को लेकर चर्चा हुई और आज यानी बुधवार को फिर एक बार इसे लेकर बैठक होगी, जिसके बाद उम्मीद है कि बीजेपी संगठन को अपने जिला अध्यक्ष मिल जाएंगे। और अब सवाल उठे हैं तो बीजेपी से सवाल भी किया गया। क्या कहना है बीजेपी का, यह भी सुन लीजिए। मंडल अध्यक्षों की सूची हमारी जल्दी आ गई थी जी, अब जिला अध्यक्ष की सूची भी जल्दी आ जाएगी। हमें लगता है 1-2 दिन में आ जानी चाहिए। तो बीजेपी जिला अध्यक्षों के नामों में देरी हुई तो कांग्रेस को भी बोलने का इसमें मौका मिल गया है। आखिर क्या कह रही है विपक्ष, ये भी सुन लीजिए। तो ये और जिस तरह से नेता एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, सागर तो हब बन गया है एक दूसरे पे आरोप लगाने का। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी में जो एक डिसिप्लिन हुआ करता था तो वो खत्म होने को देखने को मिल रहा है। तो रुक करेंगे उस संभाग का जहां पर नामों को लेकर सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ है। ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नासिर गौरी। नासिर, मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं को अब जिला अध्यक्षों के नाम के लिए दिल्ली का रुख करना पड़ रहा है और अभी खबर आई थी कि इसमें दिग्गजों का दखल है। ये पेच आखिर कहां फंसा हुआ है?
देखिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब बीजेपी को अपने जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा के लिए इतनी माथापच्ची करना पड़ रही है। और यही वजह है कि ग्वालियर चंबल संभाग की पूरे मध्य प्रदेश में अगर जो पेच फंस रहा है, कहीं ना कहीं देरी की वजह यही कही जा रही है कि ग्वालियर चंबल संभाग में जो दिग्गजों का जो दखल है उसके कारण ये देरी हो रही है। अगर देखा जाए तो जो हमारे सूत्र कहते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह का जो ग्रुप है वो अलग अलग नाम चाहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना में अपना जिला अध्यक्ष चाहते हैं, इसलिए ये कहीं पेच फंस रहा है। तो वही दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हैं, वो ग्वालियर में, मुरैना में, भिंड में और दतिया में अपने लोगों को चाहते हैं। और ये भी हुआ, अगर देखा जाए तो मंडल अध्यक्षों की भी जब घोषणा की गई थी तो कुछ ऐसे नाम आ गए थे जो चौंकाने वाले थे, लेकिन सिंधिया के दखल के बाद, यानी कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दखल के बाद उन नामों को चेंज किया गया, जिस पर काफी बवाल हुआ। और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, इससे पहले भी जैसे कि जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, तारीखों का ऐलान हुआ तो बीजेपी को ग्वालियर चंबल संभाग के लिस्टों में नाम घोषणा करने में खूब माथापत्ती करना पड़ी, क्योंकि जो बीजेपी के कांग्रेस की छत्रप हुआ करते थे अब वो कहीं बीजेपी में आ गए। और कहीं ना कहीं बीजेपी का जो दखल है वो बहुत ज्यादा, बीजेपी में जो दखल है दिग्गजों का वो फंसा हुआ। और यही वजह है कि ग्वालियर में मंथन होता है, ग्वालियर के बाद भोपाल में मंथन होता है, अब दिल्ली में जाके माथापच्ची चल रही है। ये स्थिति बीजेपी में पहली बार बनी है जब इस तरह से जिलाध्यक्षों के नाम पर ये पेच फंसा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो हालात हैं वो यहाँ पर पैदा हो गए। तो कुल मिलाकर देखना सबको इस बात का भी इंतजार है कि बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं, आपको बताते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में 9 जिले हैं, 9 जिलों में 40 दावेदार हैं, जिसमें से 7 महिला है, उनका नाम भी सामने आए। और उसके बाद 3-3 नामों के पैनल बना के भेज दिए गए। 3-3 नामों के पैनल में भी कुछ ऐसे नाम हैं कि जो उनमें बहुत ज्यादा टकराव है। संगठन भी परेशान है कि आखिर किस दिग्गज के नेता को तवज्जो ना दी जाए, इसको लेकर माथापत्ती का दौर है वो जारी है। नासिर, तो लिस्ट में तो सबकी नजर टिकी ही हुई है। मंथन में जो भी जानकारी सामने आएगी उसकी भी जानकारी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के बाद कमलनाथ भी की नाराजगी पर छिड़ी सियासत अब ब्रेक लग गया है, क्योंकि खुद पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर नाराजगी की खबरों का खंडन किया। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस की मजबूती के लिए हम सब कांग्रेसजन एक हैं, प्रदेश की व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हम सभी साथ हैं, विवाद का यहां पर कोई प्रश्न नहीं है, नाराजगी के जो कयास लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। और अब बात करेंगे उस खबर की जो ना सिर्फ चिंता का विषय है बल्कि बेहद ही शर्मनाक है। छतरपुर में आज भी कई गांव में छुआछूत का और जातिवाद हावी है। ये हम नहीं, ये छतरपुर के अतरार गांव की घटना कह रही है, जहां पर तलैया बब्बा मंदिर में प्रसाद चढ़ाने और बांटने पर एक दलित परिवार का सरपंच ने सामाजिक बहिष्कार करवा दिया। और इतना ही नहीं, जिन लोगों ने दलित परिवार से लेकर प्रसाद खाया उनके शादी विवाह में बुलाने पर भी रोक लगा दी गई। गांव में भगवान भी 2 बनाए जाते। जब दलित परिवार का बहिष्कार हुआ तो इसे लेकर अब सियासत भी गर्म हो गई है। इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने इसे लेकर क्या कहा, सुन लीजिए। कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सरकार गौण है और जो दबंग लोग हैं वो कहीं ना कहीं दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार करते हैं। यही मामला छतरपुर में देखने को मिला। देश में हमें सामाजिक समरसता लाना और भारतीय जनता पार्टी घृणा और नफरत लेके आ रही है। तो कांग्रेस ने तो गंभीर आरोप लगाए हैं और बीजेपी ने भी इसमें अपनी प्रतिक्रिया दी है, ये भी सुनिए। अगर ऐसी घटना हुई है तो निश्चित रूप से समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा और प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर जो भी अगर घटना हुई है तो इस पर जांच करके उस पर कार्रवाई की जाना चाहिए। तो देखिए, कहने को तो हम 21वीं सदी में है, लेकिन जब इस तरीके की शर्मनाक घटनाएं सामने आती है तो ये समाज पर कई सवाल छोड़ जाती है और सोचने समझने की जरूरत है हम सबको। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार के धन कुबेर परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में सियासत तेज है। अब इस मामले में पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का बयान सामने आया है। विधायक लोधी ने पिछोर के पूर्व विधायक केपी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोधी ने पूर्व विधायक केपी सिंह कक्का और सौरभ शर्मा के बीच नाता जोड़ दिया है। लोधी ने कहा कि कक्का की कक्को राज दबाए बैठी है, सौरभ शर्मा का डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। आपको बता दें कि इसके पहले भी केपी सिंह के साथ सौरभ शर्मा का नाम जोड़ा जा चुका था
और पूरे मामले पर विधायक प्रीतम लोधी से बातचीत की हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। सौरभ शर्मा को लेकर हर दिन रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी के जो विधायक हैं प्रीतम सिंह लोधी, उन्होंने फिर क्या कह रहे हैं समझ लेते हैं। क्या कहना है भाई साहब प्रीतम लोधी जी का, मतलब आपका क्या कहना है सौरभ शर्मा केस? और जो जितना पैसा जिनका जो ईडी ने बरामद किया है वो इसमें से सारा पैसा हमारे पूरे विधायक का है, क्योंकि पूरे विधायक ने इस परिवार को अपने एडजस्ट किया था, क्योंकि इसी वजह से ही हमारे जो कक्का की जो कक्को जी है ना, वो बेचारी बड़ी परेशान है, घर छोड़ के ना 15 साल से कहाँ पड़ी है भोपाल में, और ये कह रहे हैं कि लाडली भाजपा लाडली, अरे तो वो भी तो किसी की लाडली है कक्को। तो मेरा बहन यह है कि ईडी छोड़ेगी नहीं, इनके नीचे दम तक जाएगी और अंदर सख्त से खींच के निकालेगी इसमें कौन कौन और हैं। मैं इसके बिल्कुल पीछे ही रहूँगा तब तक इनकी पूरी एक से एक चीज निकल के बाहर ना आ जाती है, तब तक मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा इनका। केपी सिंह और सौरभ शर्मा का क्या रिश्ता है आखिर? इनका रिश्ता है पिता पुत्र का, जो रिश्ता है जो है पिता पुत्र का, और ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ। इसकी जो डीएनए की ये होगी जांच, उसमें सारा खुलासा हो जाएगा। एक और है इनका भाई सौरभ का बड़ा। इधर भोपाल में स्पा सेंटर में कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मियों की मिलीभगत को लेकर विभाग ने कार्रवाई की है। दरअसल 4 जनवरी को 200 से ज्यादा स्पा और मसाज सेंटरों में अनैतिक कार्यों की शिकायत पर छापा मारा गया है। इस दबिश में पुलिस ने 68 युवक युवतियों को अनैतिक कार्य करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इनमें से कुछ विदेशी लड़कियां भी थी। इस कार्रवाई के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध थी, जिसे लेकर जांच की गई और कुछ पुलिसकर्मियों की सीडियां निकलवाई गई है, जिसमें स्पा संचालकों से अक्सर बात होना पाया गया है। आरोपी पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई से पहले संचालकों को जानकारी भी दे दी थी और अब विभाग ने क्राइम ब्रांच के एक आरक्षक और महिला थाने की एक महिला आरक्षक को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही जांच कर एक महिला अफसर को सौंपी गई है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी आरक्षक के नाम उजागर नहीं किए, साथ ही दूसरे पुलिसकर्मियों की मिलीभगत की भी जांच की जा रही है। वहीं स्पा सेंटर्स में दबिश दी गई, लेकिन संचालकों को पहले ही जानकारी मिल गई थी। आखिर ऐसा कैसे हुआ, इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। IBC 24 के भी कुछ सवाल हैं, जैसे स्पा सेंटर संचालक और पुलिस में क्या संबंध है? क्या पुलिस वालों ने पहले ही जानकारी दे दी थी? 2 सस्पेंड और इस खेल में और कितने शामिल हो सकते हैं? मिली भगत से चल रहा ये अनैतिक कार्य आखिर कौन संचालित कर रहा था? 200 स्पा सेंटर, कितनों से हो रही थी यहां पर वसूली? रुक करेंगे सागर का, जहां पर 3 दिन से जारी आयकर विभाग की रेड आज खत्म हो गई है। आयकर की टीमों ने रविवार सुबह बीजेपी के पूर्व पार्षद राजेश केसरवानी के भाई रियल एस्टेट कारोबारी मोहन केसरवानी और सोहन केसरवानी के ठिकानों पर छापा मारा था और इसके साथ ही बीजेपी के पूर्व विधायक हरवंश राठौर के भाई उद्योगपति कुलदीप सिंह राठौर के घर पर भी आयकर विभाग ने दबिश दी थी। बता दें कि सागर जिले के बंडा से पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर भाजपा जिला अध्यक्ष की रेस में भी शामिल थे। इन दोनों के अलावा एक प्रॉपर्टी डीलर और LIC एजेंट राकेश चावड़ा के यहां भी टीम ने छापा मारा। जानिए इस छापेमारी में क्या मिला। जरा सोचिए, जिस जगह आप कल तक पूजा करते थे, दूसरे दिन सुबह वहां आपको मजार दिखाई दे तो आप चौंक जाएंगे। जाहिर सी बात है। खंडवा की पौष कॉलोनी में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां वत्सला विहार कॉलोनी के बगीचे में जिस पेड़ के नीचे महिलाएं वट सावित्री की पूजा करती थी, वहां रातों रात मजार बनाकर कब्जा कर लिया गया। सुबह जब इलाके के लोग वहां पहुंचे तो मजार देखकर चौंक गए, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन से इसकी शिकायत की है और सूचना मिलते ही हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। शिकायत के बाद प्रशासन की टीम ने मौके से अवैध मजार को हटा दिया है। साथ ही इसके पास बनी एक और मजार पर लगे अवैध बिजली कनेक्शन को भी पकड़ लिया है, जिसकी सूचना बिजली विभाग को दी गई है। यहाँ पे महिलाएं पूजा करती थी, जिसको इन्होंने धीरे से मजार का रूप दे दिया है ना। इस प्रकार से पूरे खंडवा में कई जगह चिन्हित करके, और ये जो जिहाद के नाम पे ये एक
प्रकार का अतिक्रमण चल रहा है, इसको तुड़वाने के लिए आज प्रशासन से चर्चा हुई थी और उन्होंने यहाँ के निवासियों ने की थी और उन्होंने बहुत अच्छे से आज सब हटाया है। इस पर कुछ शरारती तत्वों के द्वारा चादर रख दिए जाने के कारण कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति ली गई कि यहाँ अवैध रूप से मजार का निर्माण चल रहा है। तो उसी सिलसिले में आज प्रशासन और पुलिस के द्वारा यहाँ पर आकर कार्रवाई की जा रही है। और अब रुक करेंगे शाहजहांपुर जिले का, जहां पर ग्राम पंचायत बुडलाया के सरपंच जीवन सिंह परमार ने अपने निजी खर्चे से एक सड़क का निर्माण करा डाला। ग्राम पंचायत में सरपंच को बार बार आवेदन देकर सड़क निर्माण के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन जब सड़क स्वीकृत नहीं हुई तो अपने निजी खर्चे से 1 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया। सड़क को देखकर अपने खेतों पर जाने वाले किसान भी खुश होकर सरपंच की सराहना कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के समय खेती किसानी के लिए वहां से निकलना मुश्किल था, जिसको लेकर हमने कई बार जनप्रतिनिधि और अधिकारी को अवगत कराया, लेकिन आज तक समस्या का निराकरण नहीं हुआ। ग्रामीण सरपंच की पहल को दूसरी पंचायतों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बता रहे हैं। हमारी उनने समस्या हल इतनी करी कि मतलब यहाँ से हम निकल नहीं पाता था इस रास्ते से। बहुत मतलब इतनी कमर मतलब कीचड़ होता था, इसमें से निकल नहीं पाता था। और आज सरपंच साहब की हमारे को इतना मतलब धन्यवाद है, हमारे इतनी खुशी है मतलब बहुत ज़्यादा। हमारे सरपंच महोदय ने अपने खुद की मतलब सहयोग से, उनके और गांव के सहयोग से, सबके सहयोग से मतलब ये ग्राम की जो उन्नति करी रोड के लिए बहुत अच्छा किया उनने। मतलब हमें तकलीफ बहुत थी, यहाँ आना जाना बंद था। मेरा एक ही संकल्प है, मेरा गांव स्वच्छ हो और मेरे गांव में विकास हो। दिन रात मेरे को एक ही काम है, सिर्फ गांव का विकास। कैसे भी मेरा गांव का विकास होना चाहिए। प्रयास मेरा यही है कि मेरा गांव में इतना विकास हो कि सन 1947 से अभी तक मेरे गांव में इतना काम नहीं हुआ जितना मैंने 2 से 2.5 साल में करके दिखाया। गाँव के लोग आज मेरे से बहुत संतुष्ट है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।